Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कान। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले इस चैप्टर के जितने और क्वेश्चंस है सभी को हम लोगों ने कर लिया है और उसका वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को जाके एक बार ज़रूर देखें और सारा क्वेश्चंस का आंसर अपने कॉपी में लिख ले, क्योंकि यही आंसर सबसे बेस्ट होता है और कई लोग इस आंसर को लिखते हैं, कई लोग लिखते आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेशनलिस्ट टेंशन क्यों इमर्ज हुआ था बाल्कान में। बाल्कान सबसे पहले क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ ना। तो देखो, बाल्कान अ नेशन, अ इंटायर ऑफ इट्स एरिया इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप। तो बाल्कान क्या है? बाल्कान एक नेशन है, मतलब एक कंट्री है जिसका इंटायर एरिया सिचुएटेड है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में। मतलब बाल्कान एक यूरोपियन कंट्री है या फिर यूरोपियन नेशन है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ में, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, साउथ ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में। इन बिटवीन 1912 टू 1913 ह्यूज नेशनल टेंशन इमर्ज इन बाल्कान इज फॉलो। तो देखो 1912-1913 के आसपास एक बहुत खतरनाक नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज हुआ था बाल्कान में। नेशनलिस्ट टेंशन क्या होता है? नेशनलिस्ट टेंशन वो होता है जब तुम्हारे कंट्री में मान लो आपस में दो लोग लड़ने लगे, मतलब आपस में दो ग्रुप लड़ने लगे, या फिर बाहर से कोई दूसरा देश वाला आके तुम्हारे देश पे कब्जा करने का कोशिश करे, तो ये सब होता है नेशनलिस्ट टेंशन। तो ये बाल्कान में क्यों इमर्ज हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो चलो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है इथनिक वेरिएशन। इथनिक वेरिएशन क्या होता है मैं बताता हूँ। इथनिक वेरिएशन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। उसी तरह वहाँ पे भी बाल्कान में भी बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, लेकिन वहाँ पे एक साथ रहते थे वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। चलो देखते हैं पहले पॉइंट को। द बाल्कान वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, सर्बिया, स्लोवेनिया, मोंटीग्रे। तो देखो इतने सारे इथनिक ग्रुप के लोग वहाँ पे एक साथ रह रहे थे, या फिर इतने सारे कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे एक साथ रह रहे थे। द इनहेबिटेंट ऑफ दिस रीजन आर नोन एज स्लेव। तो देखो ये भी लास्ट में आपको लिख देना है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको स्लेव बोला जाता था, मतलब गुलाम बोला जाता था। पॉइंट नंबर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब देखो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि हमारे इंडिया में भी चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो हिंदू को भी दो, चाहे तुम हिंदू रहो चाहे मुस्लिम रहो, दोनों को दो दो लाठी मिलेगा। मतलब अगर लड़ाई झगड़ा किए तो मान लो एक कानून बनाया हुआ है, उसके हिसाब से जो दो लोग लड़े दोनों को दो दो लाठी मिलेगा। तो ऐसे लोग लड़ाई नहीं करेंगे। ऐसा ही बाल्कान में भी चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो राजा था, जो मतलब कानून बनाया था, वही वीक पड़ जाता है। तो वही है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। मतलब वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ही राजा था और वही कानून बनाता था कि दो दो लाठी हम ही मारेंगे। तो लोग डर से नहीं लड़ाई करते थे, लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ता है तो फिर सब लड़ाई करने लगते हैं। हिंदू बोलता है नहीं मैं आगे बढ़ूँगा, मुस्लिम बोलता है नहीं मैं आगे बढ़ूँगा, मतलब वहाँ के हिसाब से। अब मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ यहाँ का, क्योंकि नाम बहुत अजीब अजीब है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ वास्ट पावरफुल ऑटोमन एम्पायर, बट as the Ottoman Empire weakens, the idea of romantic nationalism spread. It led to disintegration of Ottoman Empire as well as Balkan. तो देखो मैंने तो तुम्हें एक्सप्लेन पहले ही कर दिया कि ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। अब जैसे आदमी बूढ़ा होता है उसी तरह ऑटोमन एम्पायर भी वीक पड़ा। अब वीक पड़ा तो वहाँ के लोग जो पहले से ही पागल थे उसने पूरा ऑटोमन एम्पायर को ध्वस्त कर दिया और लड़ाई झगड़ा चालू। थर्ड पॉइंट है हमारे पास म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। देखो सून डिफरेंट स्लैविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी इन बल्कान रीजन एंड इट बिकम अ रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। तो अब देखो ऑटोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया, अब जितने भी वहाँ पे लोग थे सब चाह रहे थे कि नहीं पूरा बाल्कान हम कब्जा कर ले। मान लो हम यहाँ इंडिया का एग्जांपल दे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों चाह रहे कि नहीं इंडिया का पूरा इंडिया हम खुद रख ले। चारों का चारों यही चाह रहा है, तो इसका चक्कर में चारों आपस में लड़ेगा पहले। लेकिन अभी देखो बस इतना ही नहीं, ये तो आपस में लड़ेंगे ही, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक होता है। बस इन चारों के लड़ने की वजह से वहाँ पे नेशनलिस्ट टेंशन नहीं होता है, कुछ और की वजह से भी होता है। और वो क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो बाल्कान जो था ना वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह जो पहले ही आज़ाद हो चुके हैं वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इस बाल्कान को कब्जा कर ले। अब तो ऑटोमन एम्पायर जो यहाँ पे रूल कर रहा था वो तो ख़त्म हो गया। तो बस नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे बड़ा कारण यही था और इसी के चक्कर में वर्ल्ड वार 1 भी स्टार्ट हुआ था।
Initiation of World War I. At the same time, great European power like Russia, Germany, or England, Australia, Hungary were keen on taking control of Balkan region because Balkan region was important from trade point of view. This led to a series of war in this region and finally to the First World War. देखो मैंने तुम्हें तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो बाहर के देश जो पहले ही आज़ाद हो चुके थे, जो पहले ही स्ट्रांग हो चुके थे, वो चाहते कि नहीं इस जो बाल्कान रीजन है उस पर पूरा कंट्रोल हम कर ले। और पहले तो ये छोटे मोटे लोग आपस में लड़ रहे थे, उसके बाद अब ये बड़े बड़े आ जाते हैं तो वर्ल्ड वार 1 भी स्टार्ट हो जाता है इसी के चक्कर में। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ मैं इस हॉप में वीडियो बना रहा हूँ कि अगर लाइक और सब्सक्राइब आए तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, और अगर नहीं आया तो फिर मैं छोड़ दूँगा। मैं जो बात है तुम्हें क्लियर बता दे रहा हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें ऐसा वीडियो और चाहिए हर एक चैप्टर का, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी अगर तुम हमारा फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, हमें कुछ डोनेट करना चाहते हो, तो UPI ID दिया हुआ है, उसमें तुम अगर कुछ छोटा अमाउंट लाइक 5-10 भी डोनेट कर देते हो तो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर तुम डोनेट कर सकते हो तो करना, और बाकी पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।